हेलो दोस्तों, दिस इज़ अजय हियर। इस वीडियो में हम देखेंगे टेस्ट सीरीज़ है दोस्तों। यह आपके लिए जीके जीएस का टेस्ट सीरीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है। इससे पहले आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो यह टेस्ट सीरीज़ है दोस्तों आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पास पहला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था के किस विकास में निम्नलिखित में से कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक था? उत्तर वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक था? तो यह था लौह तकनीक दोस्तों। लौह तकनीक का आगमन हुआ था उस टाइम, तो वह कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण कारक बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? कौन कौन से सिद्धांत है दोस्तों जो जैन धर्म से संबंधित है? अनेकांतवाद है और स्यादवाद है, यह जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4 सही। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 और 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की घूर्णन की दिशा है, पृथ्वी की घूर्णन की दिशा है दोस्तों, कौन सा है पृथ्वी की घूर्णन की दिशा? पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व या फिर दक्षिण से उत्तर। तो पृथ्वी की घूर्णन की दिशा है दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन कौन से शासक थे दोस्तों? चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार और दशरथ दिया गया है। वहीं नीचे दिए गए कूट से इसका आंसर लेना है। ठीक है, तो मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे वह थे अशोक और दशरथ दोस्तों। 2 और 4 हमारा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अशोक और दशरथ है वह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य थे जैन धर्म के अनुयायी और बिंदुसार थे आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 और 4 बिल्कुल सही। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी घाट के दर्रों का उत्तर से दक्षिण की स्थिति पर का सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण की स्थिति में सही क्रम देखना है दोस्तों दर्रों को, पश्चिमी घाट के दर्रों को। पहले आता है थाल घाट, फिर आता है भोर घाट, उसके बाद आता है पाल घाट। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वहीं थाल घाट और भोर घाट महाराष्ट्र में है, जबकि पाल घाट है वह है केरल में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। भारत में संविधान की 4वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस संबंध में प्रावधान किया गया है? तो भारत के संविधान के 4वीं अनुसूची में कहा गया है दोस्तों राज्यों को राज्यसभा की सीटों का आवंटन। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति का प्रारंभ कौन सी पंचवर्षीय योजना से माना जाता है? हरित क्रांति का जो प्रारंभ है वह कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्टार्ट हुआ था माना जाता है दोस्तों? तो इस दौरान जब हरित क्रांति आया था सन 1966 से 67 के मध्य आया था दोस्तों। 1966-67 के मध्य आया था हरित क्रांति। ठीक है, तो इस टाइम योजना अवकाश चल रहा था दोस्तों। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय के बाद योजना अवकाश चल रहा था। उस टाइम हरित क्रांति का स्टार्ट हुआ है दोस्तों। हरित क्रांति उस टाइम स्टार्ट हुआ था जब योजना अवकाश चल रहा था। तो 1966 में हरित क्रांति का स्टार्ट हुआ था दोस्तों, जो कि तृतीय पंचवर्षीय के बाद हुआ था और चतुर्थ पंचवर्षीय से पहले हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं है इसका आंसर, इसको विलोपित करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है दोस्तों, चलो सुमेलित करते हैं और नीचे दिए गए कूट से उसका आंसर लेना है। वहीं विश्व जल मग्नता दिवस मनाया जाता है। विश्व जल मग्नता दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। वहीं विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को दोस्तों। ठीक है, तो 1 का 4 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? 1 का 4 ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में दिया गया है। वहीं विश्व पृथ्वी दिवस दिया गया है बी का 3 ए और सी में दिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस सी का 2 दिया है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सेशन में हम टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो तक लास्ट तक बने रहिए वीडियो का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़कर नीचे दिए गए कूट से इसका आंसर लेना है। ठीक है, प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है। यह बिल्कुल सही है दोस्तों। प्रकाश जो है वह ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है। समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि समुद्र का पानी नदी के पानी से
पानी के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से लोहे में जंग लगता है। यह गलत है दोस्तों, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से लोहे में जंग लगता है। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग निम्नलिखित उत्पादन के लिए किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों? जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है जैव उर्वरक के लिए, जैविक गैस के लिए, उत्तक संवर्धन के लिए। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, उपर्युक्त सभी। सिकंदर की भारत में सफलता के क्या कारण थे? सिकंदर की भारत में सफलता के क्या कारण थे दोस्तों? भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, यह बिल्कुल सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की सेना थी, यह भी सही है। उसको देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, यह भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, यह गलत है दोस्तों। वह एक अच्छा प्रशासक था करके दिया गया है, यह गलत है। तो क्या क्या सही हो जाएगा? भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसको विद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। ए, बी और सी सही है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर हिमालय पर्वत किस प्रवर्तन काल से संबंधित है? उत्पत्ति के आधार पर हिमालय पर्वत है वह किस प्रवर्तन काल से संबंधित है दोस्तों? तो यह संबंधित है टर्सरी या तृतीयक कल्प से। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है? संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है उसको देखना है दोस्तों। संविधान सभा का पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, यह बिल्कुल सही है। वहीं इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, यह गलत है दोस्तों, क्योंकि इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा यह अस्थायी अध्यक्ष के रूप में थे दोस्तों। ठीक है। यही मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? 1 और 3 बिल्कुल सही है। 1 और 3 दिया है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है। भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय किस लिए लिया है? कॉफ़ी चाय उत्पादकों के लिए लिया है दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत का ग्रीन एवेंजर किसे कहा जाता है? भारत का ग्रीन एवेंजर कहा जाता है दोस्तों महेश चंद्र मेहता को भारत का ग्रीन एवेंजर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत क्या है दोस्तों? प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है वैद्युत संदीप्ति। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। निम्न में से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है उसको देखना है दोस्तों। समुद्रगुप्त ने 315 से 380 ईस्वी तक शासन किया। समुद्रगुप्त ने गंगा यमुना दोआब के राजाओं को हराकर गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। हरिसेन समुद्रगुप्त के शासनकाल में दरबारी कवि थे, यह सभी सही हैं दोस्तों। तो यह आंसर हो जाएगा इसका। इस क्वेश्चन को विलोपित करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा गया क्या सही नहीं है, जो कि यहाँ पर सही है, ये भी सही है, 2 सही है दोस्तों। तो ऑप्शन में न दिए होने के कारण हमारा यह क्वेश्चन विलोपित होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है दोस्तों, सही उत्तर को चुनना है। असम हिमालय कहाँ पड़ता है दोस्तों? असम हिमालय पड़ता है तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में पड़ता है। और वहीं कुमायूं हिमालय सतलज से काली नदी के मध्य में पड़ता है। और नेपाल हिमालय पड़ता है काली और तीस्ता के मध्य पड़ता है दोस्तों। वहीं पंजाब हिमालय है वह सिंधु और सतलज नदी के मध्य में पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस अधिनियम में भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया गया? कौन से अधिनियम में भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया गया दोस्तों? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। एक तरफ दिया गया है शासकीय योजना और एक तरफ दिया गया है उसका प्रारंभिक वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलाते हैं इसको। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कब स्टार्ट हुआ था? और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना दिया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जवाहर रोजगार योजना दिया गया है। तो जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ हुआ था दोस्तों 1989 में। जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ हुआ था 1989 में। और वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ हुआ था 2006 में। और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ हुआ था 2001 में। ठीक है। और वहीं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना प्रारंभ हुआ था सन 2000 में। इसका ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है उसको देखना है दोस्तों। बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सुएस, इकोसिस्टम PAPD कंगाले कंडोल, और इकोलॉजी है वो AG टांसले, और जैव विविधता है वह रिटर्ने। तो यह कौन सा सुमेलित है दोस्तों? बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सुएट सुमेलित है दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? कौन से तरंगों का उपयोग किया जाता है दोस्तों? गर्भ में भ्रूण की विकास को जानने के लिए कौन से तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है पराश्रव्य तरंगों के उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित किए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो चलिए दोस्तों इसको मिलाते हैं। अमीर खुसरो एक तरफ दिया गया है दरबारी कवि, एक तरफ दिया गया है उसके राजा। ठीक है, दरबारी कवि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? यह थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। कालिदास हैं वह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। हरिसेन है वह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, और वहीं बाणभट्ट हैं वह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A का 4 दिया गया है ऑप्शन बी में और ऑप्शन सी में, और वहीं B का 1 दिया गया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार लावा द्वारा निर्मित है? कौन सा पठार है जो भारत में लावा द्वारा निर्मित है दोस्तों? दक्कन का पठार है वह लावा द्वारा निर्मित है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। भारतीय संविधान में एकात्मक तत्व कौन से हैं? भारतीय संविधान में एकात्मक तत्व को देखना है दोस्तों। राज्यपालों की नियुक्ति भारतीय संविधान में एकात्मक तत्व है। आंग्ल भारतीयों का नामांकन यह नहीं है दोस्तों। और एकल नागरिकता यह एकात्मक तत्व है दोस्तों। लिखित और कठोर संविधान यह एकात्मक तत्व नहीं है। संविधान की सर्वोच्चता यह भी एकात्मक तत्व नहीं है दोस्तों। और अखिल भारतीय सेवाएं यह एकात्मक तत्व है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4, 1, 3 और 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 6। तो 1, 3 और 6 किसमें दिया है? ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मत्स्य बोर्ड विकास का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय है हैदराबाद में दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से क्या सही है? निम्नलिखित में से क्या सही है उसको देखना है दोस्तों। पिक्नोक्लाइन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है, यह बिल्कुल सही है। थर्मोक्लाइन किसी जल निकाय में लवणता या प्रवणता को दर्शाती है, यह भी सही है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र इकोटोन कहलाता है, यह भी बिल्कुल सही है। यह क्वेश्चन पर्यावरण से लिया गया है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रीकृत घाटा के संबंध में क्या सही है? मुद्रीकृत घाटा के संबंध में क्या सही है? यह आरबीआई से केंद्र सरकार द्वारा नई मुद्रा के मुद्रण के माध्यम से ली गई उधारी को बताता है, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। मुद्रीकृत घाटा का सहारा तब लिया जाता है जब सरकार राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण करने के लिए बाजार से उधार नहीं ले सकती, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह से स्थापित किया था? अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह में स्थापित किया था दोस्तों? बुंदेलों से, सिसोदियों से, कछवाहों से या फिर मारवाड़ों से? तो सर्वप्रथम अकबर ने वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह से स्थापित किया था? वह था कछवाहा गृह दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन परिकल्पना की शुरुआत कब हुई? भारत में संयुक्त वन प्रबंधन परिकल्पना की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अनुच्छेद 21। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का संरचना निम्न संगठनों से होता है। पारिस्थितिकी तंत्र का संरचना निम्न संगठनों से होता है। कौन कौन से संगठन है दोस्तों? जैविक संगठन, ऊर्जा संगठन और वायु संगठन। भौतिक संगठन यहाँ पास नहीं होगा इसका आंसर दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 कौन सा ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? एल्यूमिनियम बॉक्साइट का अयस्क है, यह सुमेलित है दोस्तों। कांपर है वह सीने बार कर करके दिया गया है, यह सुमेलित नहीं है। और जिंक है वह कैलामाइन का अयस्क है दोस्तों, बिल्कुल सही है। आयरन है वह हेमेटाइट है, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है, जो कि सुमेलित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मुगल शासकों पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम के अनुसार
व्यवस्थित करना है दोस्तों मुगल शासकों को, ठीक है। तो बहादुर शाह पहले थे दोस्तों, पहले शासक थे बहादुर शाह प्रथम, ठीक है। उसके बाद आते हैं जहांदर शाह, उसके बाद आते हैं फर्रुखसियर आते हैं दोस्तों, उसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, 2, 1 और 4, 3, 2, 1 और 4 दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें असत्य कथन की पहचान करना है दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में असत्य कथन की पहचान करना है। राजा जी राष्ट्रीय पार्क लेह लद्दाख में स्थित है, यह गलत है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि राजा जी राष्ट्रीय पार्क है वह उत्तराखंड में स्थित है, लेह लद्दाख में स्थित नहीं है। और वहीं गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात में स्थित है, यह सही है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में स्थित है, यह भी सही है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, यह गलत है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 और 4 बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें हमको देखना है असत्य कथन, तो ये ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल करने का अधिकार के विषय में सही क्या है। सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल करने का अधिकार के विषय में सही क्या है। यह एक मूल अधिकार है, यह गलत है दोस्तों। यह एक कानूनी अधिकार है, यह भी गलत है। यह एक नैतिक अधिकार है, यह भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। स्वामीनाथन समिति कृषि नीति से यह सुमेलित नहीं है दोस्तों, क्योंकि स्वामीनाथन समिति है वह जनसंख्या नीति से संबंधित है। दांतेवाला समिति बेरोजगारी भुगतान अनुमान से, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। और रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से, यह भी सुमेलित है। और सरकारिया समिति आया था केंद्र राज्य संबंध से संबंधित था दोस्तों, ठीक है, यह भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों, क्योंकि स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। गहन पारिस्थितिकी तंत्र का गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने सर्वप्रथम किया था दोस्तों, अर्नीज नेस ने किया था, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। CH3COONA का जली विलयन होता है, इसका जली विलयन क्या होता है दोस्तों, इसका जली विलयन होता है क्षारीय, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट से इसका आंसर लेना है। इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में दोस्तों, और मंगलोर की संधि हुई थी 1784 में। वहीं सालबाई की संधि हुई थी 1782 में, और मद्रास की संधि हुई थी 1769 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 का 4 ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में दिया है। और मंगलौर की संधि ऑप्शन बी का 2 दिया है ऑप्शन ए में, और ऑप्शन बी में भी दिया है। सालबाई की संधि सी का 1 दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उचित संबंध जोड़िए करके दिया गया है दोस्तों, तो चलिए इसको जोड़ते हैं। कोयला प्राप्त होता है झरिया से दोस्तों। बक्साइट प्राप्त होता है कोरापुट ओडिशा से। अभ्रक प्राप्त होता है हजारीबाग से, और तांबा प्राप्त होता है बालाघाट मध्य प्रदेश से दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 का 4 कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करता है दोस्तों। जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करने वाला है वह है अनुच्छेद 46 दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। डीपीएसपी में इसका यह डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। दास कैपिटल के लेखक कौन थे। दास कैपिटल के लेखक थे दोस्तों कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है उसको देखना है दोस्तों। एक तरफ दिया है जॉयमंडल और दूसरी तरफ दिया है यूनेस्को में शामिल वर्ष। सुंदरबन है दोस्तों, ऑप्शन सुंदरबन है 2001 में शामिल हुआ था यूनेस्को में, और पंचमढ़ी 2009 में शामिल हुआ था, और नंदा देवी शामिल हुआ है 2004 में। ये तीनों सही है दोस्तों, लेकिन नीलगिरी 1999 दिया गया है, यह सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों, ठीक है। नीला थोथा, हरा थोथा, सफ़ेद थोथा और आयल ऑफ विट्रोल। आयल ऑफ विट्रोल है दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल से संबंधित है, आयल ऑफ विट्रोल, ठीक है। और वहीं सफ़ेद थोथा कहा जाता है जिंक सल्फेट को दोस्तों, ठीक है, सी का 2। और वहीं कहा जाता है हरा थोथा कहा जाता है दोस्तों कापर सल्फेट को हरा थोथा कहा जाता है, और नीला थोथा कहा जाता है फेरस सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
फिर से मिलाते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? आयल ऑफ विट्रोल कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को आयल ऑफ विट्रोल कहा जाता है, और नीला थोथा कहा जाता है दोस्तों, आयल ऑफ विट्रोल कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्लों को आयल ऑफ विट्रोल कहा जाता है, सफ़ेद थोथा कहा जाता है, जिंक सल्फेट को कहा जाता है सफ़ेद थोथा, और वहीं हरा थोथा कहा जाता है दोस्तों, हरा थोथा कहा जाता है, फेरस सल्फेट को हरा थोथा कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, फेरस सल्फेट को हरा थोथा कहा जाता है, और नीला थोथा कहा जाता है कापर सल्फेट को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश गवर्नर जनरल एवं उनसे संबंधित घटनाओं को सुमेलित कीजिए। ब्रिटिश गवर्नर जनरल और उससे संबंधित घटनाओं को सुमेलित करना है। लॉर्ड कार्नवालिस श्रीरंगपट्टनम की संधि, यह सुमेलित है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंथ्रेसाइट क्या है? एंथ्रेसाइट क्या है दोस्तों? एंथ्रेसाइट है, यह कोयला का प्रकार है दोस्तों। एंथ्रेसाइट यह निम्न कोटि का भूरा कोयला है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। किस विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है? कौन से विधेयक पर राष्ट्रपति है वह हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है? वित्त विधेयक पर कर सकता है और सरकारी विधेयक पर कर सकता है दोस्तों, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी और डी हमारा बिल्कुल सही। वहीं संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक पर यह हस्ताक्षर करने के लिए इनकार नहीं कर सकते दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा इनकार नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1998 में, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। भारत में सुनहरा लंगूर पाया जाता है। भारत में सुनहरा लंगूर पाया जाता है पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में, उत्तर पूर्वी घाट में, या फिर उपरोक्त सभी? तो सुनहरा लंगूर पाया जाता है दोस्तों, भारत में सुनहरा लंगूर पाया जाता है उत्तर पूर्वी घाट में, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन क्या है दोस्तों? एक ग्लाइकोलिपिड, एक वसीय अम्ल, या फिर एक पेप्टाइड, या फिर एक स्टीयरॉल? तो इंसुलिन हार्मोन है दोस्तों एक प्रकार का पेप्टाइड है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली प्रारंभ किया था दोस्तों, यह स्थायी बंदोबस्त प्रणाली प्रारंभ किया गया था बंगाल क्षेत्र में, वहीं रैयतवाड़ी प्रारंभ किया गया था मद्रास क्षेत्र में, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस्पात संयंत्रों को पूर्व से पश्चिम निम्नलिखित व्यवस्थाओं में से कौन सा सही है? पूर्व से पश्चिम कौन सा व्यवस्था सही है दोस्तों? पहले आता है दुर्गापुर, उसके बाद बर्नपुर, उसके बाद जमशेदपुर, उसके बाद राउरकेला, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? राष्ट्रपति लोकसभा को संबोधित एवं संदेश भेज सकता है, यह सही है दोस्तों। राष्ट्रपति राज्यसभा को संबोधित एवं संदेश भेज सकता है, यह भी सही है। राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है एवं संदेश भेज सकता है, यह भी सही है। राष्ट्रपति किसी एक सदन को संबोधित एवं संदेश भेज नहीं सकता, यह गलत है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हाथी परियोजना कब प्रारंभ हुआ था? भारत में हाथी परियोजना कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो बस भारत में हाथी परियोजना प्रारंभ हुआ था सन 1992 में, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत हरित पादप आते हैं दोस्तों, हरित पादप आते हैं, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित समाज सुधारक आधुनिक भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। कौन से समाज सुधारक हैं जो आधुनिक भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं दोस्तों? राजा राम मोहन राय, ईश्वरी चंद्र विद्यासागर, और देवेंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राजा राम मोहन राय, इसको आधुनिक भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं, वह है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन ए, केवल ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नांकित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग कोरापुट तथा कोल्लम को जोड़ता है? कौन सा है दोस्तों? केरला का तटीय नहर, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कौन अपने पूर्ण कार्यकाल के लिए निर्वाचित होता है? कौन है जो अपने पूर्ण कार्यकाल के लिए निर्वाचित होता है? राष्ट्रपति होता है दोस्तों और उपराष्ट्रपति होता है। वही लोकसभा सदस्य अगर कोई लोकसभा सदस्य किसी कारणवश अपने पद से इस्तीफा दे देता है या फिर उसका पद रिक्त हो जाता है, तो किसी और का निर्वाचन किया जाता है, चुनाव किया जाता है, तो वह अपने पूर्ण कार्यकाल के लिए निर्वाचित नहीं होता। शेष जिसका
कार्यकाल रिक्त हुआ है उस कार्यकाल के शेष कार्यकाल के लिए इसका चुनाव किया जाता है। वहीं राज्य विधानसभा का सदस्य भी ऐसे ही होता है। तो इसमें पूर्ण कार्यकाल के लिए निर्वाचित होता है करके पूछा गया है, तो इसमें हम लोग लेंगे आंसर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा साइमन कमीशन के संबंध में सही है? कौन सा है जो साइमन कमीशन के संबंध में सही है उसको देखना है। उसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी, यह बिल्कुल सही है। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, यह भी सही है। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित रेलवे जोन को उसके मुख्यालय से सुमेलित कीजिए। रेलवे जोन है उसको उसके मुख्यालय से सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। उत्तर रेलवे दिल्ली में है दोस्तों। पूर्व मध्य रेलवे हजारीपुर में है। और दक्षिण पश्चिम रेलवे है दोस्तों हुबली में, जो कि कर्नाटका में है। और उत्तर मध्य रेलवे है दोस्तों, इलाहाबाद या प्रयागराज में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ए का 4, ऑप्शन डी में दिया गया है। ए का दिया गया है, ए का 3 है उत्तर रेलवे दिल्ली में, ए का 3 है दोस्तों ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया। ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए इसको। एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और विधान परिषद में भेज दिया गया है। ठीक है, इसी बीच विधानसभा विघटित हो गई। अब क्या होगा? जब विधानसभा में किसी विधेयक को भेज दिया जाता है, वहाँ से पारित भी हो जाता है, उसके बाद उसको विधान परिषद भेजा गया, उसके बाद विधानसभा विघटित हो गया, तब इस दौरान होता है दोस्तों विधेयक व्यवगत हो जाता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। सन 1930 की इन घटनाओं को उनकी तिथि के साथ सुमेलित कीजिए। 1930 की इन घटनाओं को उनकी तिथि के साथ सुमेलित करना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। दांडी मार्च हुआ था दोस्तों 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च हुआ था। और वहीं चटगांव शस्त्रागार लूट और सोलापुर में कपड़ा मिल मजदूरों का हड़ताल अब्दुल गफ्फार खान दिया गया है। सोलापुर में कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल हुई थी मई 1930 को। खान अब्दुल गफ्फार खान से संबंधित है 23 अप्रैल 1930, और वहीं चटगांव शस्त्रागार लूट संबंधित है 18 अप्रैल 1930 से दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा पोत निर्माण कारखाना किस बंदरगाह पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा पोत निर्माण कारखाना किस बंदरगाह पर स्थित है दोस्तों? तो यह स्थित है कोच्चिन में, जो कि केरला में पड़ता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। निर्वाचन आयुक्तों को कैसे पदच्युत किया जा सकता है? निर्वाचन आयुक्तों को कैसे पदच्युत किया जा सकता है उसको देखना है दोस्तों। संसद द्वारा पारित संकल्प द्वारा, संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत द्वारा, संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा, या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा पर। तो निर्वाचन आयुक्तों को कैसे पदच्युत किया जा सकता है? निर्वाचन आयुक्तों को पदच्युत किया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंधित निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, बिल्कुल सही है। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में हुआ था दोस्तों, गांधी इरविन समझौता। इसके बाद स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी पर लटका दिया गया था दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हुआ था राजगुरु को फांसी। ठीक है, 23 मार्च को 1931 को राजगुरु को फांसी दे दिया गया था। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था सन 1939 में, कराची अधिवेशन हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही। किस वर्ष को भारत का जननांकी का विभाजन कहा जाता है? किस वर्ष को भारत का जननांकी का विभाजन कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सन 1921 को। संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है? वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है सन अनुच्छेद 326 में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। आज़ाद हिंद फौज के निम्नलिखित अधिकारियों पर प्रसिद्ध लाल किले पर मुकदमा चलाया गया था दोस्तों।
कौन सा आज़ाद हिंद फौज के निम्नलिखित अधिकारियों पर प्रसिद्ध लाल किले पर मुकदमा चलाया गया था? सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन शामिल थे दोस्तों, कौन कौन से राजनेता शामिल थे उसको देखना है। तो इसमें शामिल थे शाहनवाज खान शामिल थे, प्रेम सहगल शामिल थे और गुरुदयाल सिंह ढिल्लो शामिल थे दोस्तों। ठीक है, तो इसका और तेज बहादुर सप्रू इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं? 1, 2 और 4 दिए गए हैं ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन करना। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों का कार्यकाल पूछा है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 वर्ष। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। यदि प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। यह बिल्कुल सही है। वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे। यह गलत है दोस्तों, वह बोल सकते हैं। वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। यह भी गलत है, क्योंकि यहाँ पास केवल उच्च सदन कर दे केवल। ठीक है, इसलिए यह गलत हो गया। उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन के सदस्य बनना पड़ेगा करके बोला गया है। यह गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही। राष्ट्रीय मानव अधिकार कब पारित किया गया? यह 100वां क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रीय मानव अधिकार कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था सन 1993 में, 12 अक्टूबर सन 1993 में। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।